बंधु माने डिसेम्बर 4 तारिख गुरुवार दिन पड़ुछि पंडु पूर्णिमा। एही दिन जेहेतु गुरुवार मध्य पड़ुछि एवं माणबसा रहुछि तो सेथिपाई एही दिनटी बहुत खास हेबा पाई जाउछि। तो एपरि परिस्थिति रे आपण एही पूर्णिमा दिन तुलसी रे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस एवं तुलसी गछ को छुई कहि दियंतु एही दुईटी मंत्र। आपणकर समस्त मनोस्कामना पूर्ण होई जिवो। आपणको गृहरे धन सुख समृद्धिर वृद्धि हेब। आपणकर समस्त ग्रह पीड़ा मध्य दूर होई जिवो। माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुकर कृपा आपणको प्राप्ति हेब। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे प्रत्येक व्यक्तिंकर अगणारे तुलसी गछ तो निश्चित भावरे रही थाए। मात्र तुलसी गछ सह संबंधित किछि नियम जहाँकि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे ताहा प्रत्येक व्यक्ति को जना न थाए। तुलसीर पूजा किपरि करिबा उचित, तुलसी गछरे किपरि भावरे जल अर्पण करिबा उचित, तुलसी गछ पाखरे केउ सबु वस्तु रखिबा उचित एवं केउ सबु वस्तु न रखिबा उचित, एपरि अनेक गुड़िए नियम पालन करिबार आवश्यकता रही थाए। एहा व्यतीत जदि आपण तुलसी गछ मूलरे एही गोटिए जिनिस बांधी दियंती तो आपणको माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्ति होई थाए एवं आपणको गृहरे माँ लक्ष्मीकर सदा निवास होई थाए। बंधु माने आपणको घरे तुलसी गछ रहिबा आपणको घरर प्रत्येक सदस्य मानक पई अत्यंत लाभकारी होई थाए। कारण तुलसी गछटी सबु दिगरु आम पई उपकारी होई थाए। पौराणिक मान्यता अनुसारे तुलसी गछरे माँ लक्ष्मीकर निवास होई थाए एवं नियमित भावरे तुलसी गछर पूजा करबा द्वारा मध्य आपणको अनेक लाभ प्राप्ति होई थाए। तेबे एहा सहित जदि आपण निज घरे तुलसी गछ रखिबा सहित तुलसी गछर नियमित भावरे पूजा करबा सहित तुलसी गछ मूलरे एही जिनिसटी बांधी देउछंती तो आपणको तुलसी पूजा करिबार 100 गुणा अधिक लाभ प्राप्ति होई थाए। कारण एही गोटिए जिनिस बिना तुलसी गछ को अधूरा माना जाय थाए। एही गोटिए जिनिस तुलसी गछ को संपूर्ण बनाई थाए। सेथिपाई शास्त्र रे एहार सबुठारु अधिक महत्व रहिछि। बंधु माने केवल आमर ओडिसा रे किंबा भारत रे नहे बरं आमर विश्व ब्रह्मांडर अनेकांश स्थान रे तुलसी गछ को अत्यंत पवित्र एवं उपकारी बोली माना जाय थाए। कारण तुलसी गछरे औषधीय गुण रहिबा सहित तुलसी गछर मध्य बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व रही थाए। आमर जेकोनसी धार्मिक अनुष्ठान हेउ किंबा कोनसी यज्ञ हेउ सेथिरे निश्चित भावरे तुलसीर प्रयोग करा जाय थाए। विष्णु पुराण रे तुलसी को भगवान श्री विष्णुकर पत्नी बोली कुहा जायछि। सेही कारणरु तुलसी को जगत जननी बोली मध्य कुहा जाय थाए। बंधु माने तुलसी को समस्त देवादेवी मानक ठारू वरदान प्राप्त होइछि। जेउथिपाई तुलसीर पत्र को अमृतर गुण सह युक्त बोली माना जायछि। जेउ स्थान रे तुलसी गछ रही थाए सेही स्थान रे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर एही तीन देवंकर वास होई थाए एवं नियमित भावरे यथाविधि तुलसीर पूजार्चना करिबा द्वारा आपणकर समस्त पाप मध्य नष्ट होई जाय थाए। जेभଳି भावरे सूर्योदय हेबा परे रात्रिर अंधकारर नाश होई थाए सेही भଳି भावरे तुलसी पूजा करिबा द्वारा आपणकर समस्त पापर मध्य विनाश होई थाए। शास्त्र अनुसारे जेउ गृहरे तुलसी गछ सबुबेले हरा भरा रही थाए सेही गृहरे सदा सर्वदा सुख शांति एवं समृद्धि मध्य बनी रही थाए। बंधु माने भगवान श्री विष्णु को अर्पण करा जाउथिबा जिनिसरे एवं भगवान श्री विष्णु को अर्पण करा जाउथिबा भोगरे तुलसीर पत्र निश्चित भावरे रहिबा आवश्यक। कारण तुलसी पत्र बिना भगवान श्री विष्णु कोनोसी भी भोग स्वीकार करि नथांती। सेथिपाई प्रत्येक गृहरे तुलसी गछ रहिबा अत्यंत जरूरी होई थाए। तो बंधु माने जदि आपणको घरे तुलसी गछ रहिछि तो निज घरे सुख शांति धन धान्य एवं समृद्धि वृद्धि करिबा पई आपण निश्चित भावरे माँ तुलसी को चुनुरी अर्पण करिबा उचित। बंधु माने अनेक व्यक्ति निज घरे तुलसीर गछ तो लगाई थांती मात्र सेमानंक द्वारा एही भूलटी होई जाई थाए जे सेमाने माँ तुलसी को चुनुरी अर्पण करि नथांती। जेउ कारणरु कि सेमाने तुलसी गछ लगाइबार शुभ फल सेमानंको प्राप्ति होई न थाए। तो आपण सबुबेले एही कथाटी को मने रखिबा उचित जे चुनुरी बिना तुलसी गछ को अधूरा माना जाय थाए।
बंधु माने तुलसी केवल गोटे गछ ही नुहे बरं तुलसी हेउचंती जणे देवी। तुलसी हेउचंती श्री विष्णुकर पत्नी एवं तुलसी को आमे आमर माँ बोली मध्य मानि थाउ। सेथिपाई तुलसी को चुनुरी अवश्य अर्पण करिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा पति पत्नी मध्यरे संपर्क भल रही थाए एवं विश्वास मध्य बनी रही थाए एवं महिला माने सर्वदा सौभाग्यवती एवं सुहागिनीर मध्य वर प्राप्ति पाई थांती। मात्र माँ तुलसी को चुनुरी चढ़ाइबा समय आपणको एही कथार ध्यान रखिबार अछि जे आपण माँ तुलसी को केबे भी लाल रंगर चुनुरी चढ़ाइबा उचित नुहे, कारण लाल रंगर संबंध मंगल ग्रहंक सहित रही थाए एवं तुलसी सहित बुध ग्रहर संपर्क रही थाए। मंगल एवं बुध हेउछंती परस्परर शत्रु, तो बुधंकर अनुकूल ग्रह हेउछंती शुक्र एवं शनि। सेथिपाई तुलसी गछरे केबे भी लाल चुनुरी चढ़ाइबा उचित नुहे। आपण तुलसी गछरे सबुज रंगर किंबा हलदिया रंगर चुनुरी चढ़ाई पारिबे। तेबे एहा मध्य आपण ध्यान रखिबे जे आपण जे चुनुरी माँ तुलसी को अर्पण करूछंती ताहा जेमिति चिरा किंबा फटा न होई थाए। संपूर्ण भल चुनुरी आपण सबु बेले माँ तुलसी को अर्पण करिबे। तेबे तुलसी रे चुनुरी बांधिबा पई एकादशी रो दिनटी को सबुठारो अधिक भल बोली माना जाई थाए, सर्वोत्तम बोली माना जाई थाए। तो आपण कोनोसी भी एकादशी दिन गोटे नुआ चुनुरी आनी माँ तुलसी को अर्पण करि पारिबे। एपरि करिबा द्वारा आपणको अनेक गुणा अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। बिना चुनुरी रे आपण तुलसी गछ केबे भी रखिबा उचित नुहे एवं जदि चुनुरीटी पुराणा होई जायछि तो आपण सेही एकादशी दिन ही पुराणा चुनुरी बदलाइबा उचित। बंधु माने तुलसी विवाह कराइबा मध्य अत्यंत शुभ होइथाए। एपरि करिबा द्वारा मनुष्यर समस्त दुख कष्टर अंत होइथाए एवं सांसारिक जीवन रे आपणको समस्त प्रकारर सुख प्राप्ति होइथाए। बंधु माने अनेक व्यक्ति माने जानतरे हेउ किंबा अजानतरे हेउ तुलसी गछ निकटरे किछि एपरि जिनिस रखि देई थांती जहा द्वारा तुलसी गछर अपमान होइथाए। बंधु माने किछि एपरि जिनिस रहिथाए जेउ गुड़िक कि तुलसी गछ पाखरे रखिबा अनुचित होइथाए। एही जिनिस गुड़िक तुलसी गछ पाखरे रखिबा द्वारा आपणको अशुभ फल प्राप्ति होइथाए, कारण तुलसीर गछटी अत्यंत संवेदनशील होइथाए। तो आपणको तुलसी गछर बहुत भल भाबरे जत्न नेबार आवश्यकता रहिथाए, तेबे जाई आपणको एहार शुभ फल प्राप्ति होइथाए। सेथिपाई तुलसी गछ निकटरे मध्य आपण केबे भी अपशब्द कहिबा उचित नुहे। तुलसी गछ निकटरे भूले भी आपण जोता चप्पल किंबा झाड़ू पोछा मध्य रखिबा उचित नुहे। एपरि करिबाको पाप माना जाय थाए। जेउठारे तुलसीर गछ रही थाए ता निकटरे छेप पकाइबा द्वारा आपण घोर पापर शिकार होइथांती। तुलसी निकटरे जलरे भरा पात्र मध्य रखिबा उचित नुहे। एहा व्यतीत तुलसी निकटरे तुलसी गछ मूलरे दीप जलाइबा परे दीपटी जली सारिबा परे सेही दीप को सेठारु नेई जिबा उचित। लिभि जाइथिबा दीप मध्य तुलसी निकटरे रखिबा उचित नुहे। एहाकु अशुभ बोली माना जाय थाए। जेउ स्थान रे आपण तुलसी गछ लगाइछंती तार चतुर्पार्श्व को सर्वदा परिष्कार परिच्छन्न रखिबा उचित। एहा सहित तुलसी मूलरे आपण केबे भी शिवलिंग किंबा गणेशंकर प्रतिमा रखिबा मध्य उचित नुहे। एहा सहित आपण जेउ कुंडरे तुलसी गछ लगाइछंती सेही कुंडरे अन्य कोनोसी गछ लगाइबा मध्य उचित नुहे। तुलसी गछ निकटरे लुगा सुखाइबा मध्य उचित नुहे, कारण एपरि करिबा द्वारा लुगारू पानी आसी तुलसी गछ उपरे पड़िथाए, जहा द्वारा आपणको घोर पापर भागी हेबाको पड़िथाए। एहा सहित आपण जेतेबेले तुलसी पत्र छिंडाउछंती सेतेबेले नखरे केबे भी आपण तुलसी पत्र छिंडाइबे नाही। एपरि करिबा द्वारा तुलसी गछर अपमान होइथाए। जदि तुलसी पत्र झड़ी तळे पड़ुछि तो सही तुलसी पत्र को आपण केबे भी अलिया गदारे पकाइबा उचित नुहे। तुलसी पत्र को आपण तुलसी मूलर माटी रे ही पोती दियंतु। तो बंधु माने मने रखिबे जे कोनोसी रविवार दिन किंबा एकादशी दिन आपण तुलसी पत्र छिंडाइबा उचित नुहे किंबा तुलसी रे जल देबा मध्य उचित नुहे। एहा व्यतीत अन्य दिन गुड़िकरे आपण प्रत्येक दिन सकाळु तुलसी गछरे जल अर्पण करंतु एवं संध्या समय रे तुलसी मूलरे दीप जालंतु। अनेक समय महिला माने निजर केश को खोला रखी तुलसी गछरे जल देइथांती, तेबे एहाको अत्यंत
अशुभ बोली माना जाए। जो माने सुहागिनी अटंती तो सेमाने जेतेबेले तुलसी गछरे जल देउछंती तो आपण निज मथारे सिंदूर लगाई केश को बांधी मुंडरे ओढ़णा देई तुलसी गछरे जल अर्पण करबा उचित। एपरि करबा द्वारा आपणको माँ तुलसींकर आशीर्वाद प्राप्ति होइथाए। एवं जेतेबेले आपण तुलसी गछ लगाउछंती तो आपण एही कथा को ध्यान रे रखिबे जे आपण जो माटी रे तुलसी गछ लगाइबे सेही माटी जेपरि कोनोसी अपरिष्कार जगारू आपण न आणंती। सब बेले कोनोसी पवित्र स्थानर माटी रे ही आपण तुलसी गछ लगाइबा उचित। एहा सहित कोनोसी अपरिष्कार स्थान रे मध्य तुलसी गछ लगाइबा उचित नुहे। जेपरि कि कोनोसी नाଳ निकटरे हेउ किंबा बाथरूम पाखरे हेउ आपण केबे भी तुलसी गछ लगाइबे नाही। बंधु माने आपण माने मने रखिबा उचित जे आपण जे तुलसी गछ लगाइछंती ताहा जेपरि केबे न सुखिबा उचित। कारण शास्त्र रे मान्यता रहिछि जे तुलसी गछ सुखिबाको अकाल मृत्युर संकेत भाबरे माना जायथाए। जदि आपण लगाइथिबा तुलसी गछटी सुखी जाए तो आपणको गृहर सुख समृद्धि मध्य सेही भली सुखी जायथाए। कारण सुखी जाइथिबा तुलसी गछरे माँ लक्ष्मीकर निवास होई न थाए। वास्तुशास्त्र अनुसारे तुलसी गछ सुखी जिबा आसीबाकू जाउथिबा कोनोसी विपदर संकेत देइथाए। सेथिपाई तुलसी गछर भल भाबरे जत्न नेबा आवश्यक होइथाए एवं प्रत्येक दिन तुलसी गछकू जल अर्पण करी तुलसी गछकू सबुबेले सबुजिमा भरा रखिबा उचित। एवं तुलसी गछरे केबे भी कोनोसी केमिकल किंबा सारर प्रयोग करिबा मध्य उचित होई न थाए। आपण चाहिले तुलसी गछ मूलरे गोबरर प्रयोग करि पारिबे, मात्र अन्य कोनोसी सार किंबा रासायनिक पदार्थर आपण उपयोग करिबा अनुचित होई थाए। एहा व्यतीत तुलसी गछरे केबे भी बुढ़ियाणी जाल किंबा कोनोसी अन्य कीट लागिबा मध्य अशुभ होई थाए। शास्त्र अनुसारे मासिक धर्म समय कोनोसी भी महिला तुलसी गछ को छुईबा किंबा तुलसी गछरे जल अर्पण करिबा उचित होई न थाए। स्नान नकरी मध्य तुलसी गछ को छुईबा किंबा तुलसी गछरे जल अर्पण करिबा उचित होई न थाए। पादरे चप्पल पिंधि मध्य आपण तुलसी गछ को छुईबा किंबा जल अर्पण करिबा उचित होई न थाए। एवं जेतेबेले आपण तुलसी गछरे जल अर्पण करूछंती सेही समय ध्यान रे रखिबा उचित जे सेही जल जेपरि आपणक पादरे न पड़े। कारण एपरि करिबा द्वारा माँ तुलसींकर अपमान होइथाए। बंधु माने श्रीकृष्ण कहिछंती जे नित्य तुलसी गछर दर्शन करिबा द्वारा मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति होइथाए एवं प्रत्येक दिन तुलसी पत्रर सेवन करिबा द्वारा मनुष्यर समस्त पाप मध्य नष्ट होई जायथाए। तुलसीर गछ को सबुबेले आपण निजर घरर सम्मुखरे लगाइबा उचित। तो तुलसी गछ को पूर्व किंबा उत्तर दिगरे लगाइबा सर्वोत्तम होइथाए। जदि आपणकर तुलसी गछर कुंडरे अन्य कोनोसी गछ उठी जाउची तो से सबु गछ को आपण उपाड़ी देबा उचित। मात्र जदि तुलसी कुंडरे आउ अन्य तुलसी गछ उठुची तो यहाको अत्यंत शुभ बोली माना जायथाए। आपण चाहिले एही तुलसी गछ को अन्य काहाको मध्य देई पारिबे। माना जायथाए जे जदि आपणको गृहरे एकरु अधिक तुलसी गछ आपे आपे उठी जायथाए तो यहाको माँ लक्ष्मीकर आगमनर संकेत बोली माना जायथाए। तुलसी गछ निकटरे केबे भी कंटा जातीय कोनोसी गछ लगाइबा उचित नुहे। कारण कंटा जातीय गछरु नकारात्मक ऊर्जा निर्गत होइथाए। बंधु माने अनेक व्यक्ति निज घरे नागफेणीर गछ रखिथांती, मात्र घरे कोनोसी भी कंटा जातीय गछ जहाँकि मरुस्थलीय गछ होइथाए से सबु को घरे रखिबा उचित होई न थाए। मात्र शास्त्र रे कदली गछर बहुत अधिक महत्व वर्णना करा जायछि। जदि आपण तुलसी गछ निकटरे कदली गछ लगांती तो आपणको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति होइथाए। कारण कदली गछरे श्री विष्णुकर वास होइथाए। तुलसी गछ निकटरे कदली गछ लगाइबा द्वारा आपणको गृहरे सुख समृद्धिर वृद्धि होइथाए। कारण जो स्थान रे श्री विष्णुकर वास होइथाए सेही स्थान को माँ लक्ष्मी आपे आपे चली आसीथांती। एहा सहित तुलसी गछ मूलरे आपण शालग्राम मध्य निश्चित रूपरे रखिबा उचित। कारण शालग्राम को श्री विष्णुकर निराकार रूप बोली माना जायथाए। शालग्रामटी गोटे कला रंगर पत्थर होइथाए जहाको अत्यंत विलक्षण एवं मूल्यवान बोली माना जायथाए। तो जदि आपण तुलसी गछ मूलरे शालग्राम रखंती तो आपणको गृहर समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक नष्ट हो जाए।
विष्णु पुराण अनुसार शालग्रामर चरणामृत जदि मृत्यु समय कौनसी व्यक्तिर मुहरे दि जाए तो सही व्यक्ति को विष्णु लोक प्राप्त होता है। तो बंधु माने जो व्यक्ति प्रत्येक दिन शालग्रामर चरणामृत पान करिथाए सही व्यक्ति को निश्चित रूप से मृत्यु पर मोक्ष प्राप्ति होता है। तेबे अनेक व्यक्ति चरणामृत को निजर मस्तक मारी थांती, तेबे यह संपूर्ण रूप से अनुचित अटे। चरणामृत सर्वदा निजर डाहाण हाथ में सेवन करने उचित। तेबे आपण जेतेबेले निज घर को शालग्राम किणिकी आणुछंती सेतेबेले आपण को ध्यान रखिबा उचित जे सही शालग्राम जेपरि असली शालग्राम होता है, कारण एबे मार्केट रे बहुत नकली शालग्राम मध्य मिलुछि जहार पूजा करबा द्वारा आपण को कोनोसी भी शुभ फल प्राप्ति होई न थाए। तेबे आपण निज घरे केवल गोटिए ही शालग्राम रखी पूजा करबा उचित। तो आपण जेतेबेले शालग्रामर पूजा करूछंती तो तांकु चंदन लगाई गोटे तुलसी पत्र उपरे रखी पूजा करती तो आपण को अनेक शुभ फल प्राप्ति होता है। एवं प्रत्येक दिन जदि आपण पंचामृत रे शालग्राम को स्नान करती तो आपण को समस्त जन्मर पाप मध्य नष्ट हो जाई थाए। शालग्राम सकारात्मकता एवं सात्विकतार प्रतीक होता है। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।